हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर CSIR नेट सितंबर जून 2022 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, है ना, सितंबर के महीने में। इसका हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये दिया गया है 0 से इन्फिनिटी dx e की पावर माइनस x की पावर 2 है। तो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, ये आपको दिया गया है e की पावर माइनस x 2m dx। तो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 2m इंटू डी एक्स। हमको यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट x की पावर 2m इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे t कंसीडर कर लेता हूँ। और अगर हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ आ जाएगी, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास टी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी अपॉन 2m। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको रीअरेंज करके देखना। और अब थोड़ा सा हम इसको और करके लिखेंगे तो यहाँ से dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो मेरे पास t है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास x है, इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल टू टी की पावर, ये हमारे पास 1/2m हो जाएगा। इसको मैं सही से लिखता हूँ तो यहाँ पर ये t की पावर 1/2m हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, t की पावर 1/2m, ये आपके पास है dt डिवाइडेड बाई 2m। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये मेरे पास कितना है t, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू t 1/2m, ये मेरे पास है dt अपॉन 2m इंटू टी। ठीक है, ये आ गया है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो 1/2m ये हो जाएगा t की पावर 1 माइनस 2m अपॉन m और इंटू डी टी। तो ये मेरे पास ना पूरी की पूरी dx की एक वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास dx की वैल्यू निकल कर आई है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अब इस dx की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं, तो जो कि हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास है e की पावर x की पावर 2m और इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये e की पावर माइनस टी हो जाएगा, ये e की पावर माइनस टी हो जाएगा। और dx की वैल्यू कितनी है, तो dx की वैल्यू है 1/2m और ये t की पावर 1 माइनस 2m अपॉन m और इनटू ये हो जाएगा हमारे पास dt। अब आप देखेंगे तो यहाँ से 1/2m मैंने कॉमन ले लिया और 0 से इन्फिनिटी, ये आपके पास है t की पावर 1 माइनस 2m अपॉन m और e की पावर माइनस t और इंटू dt। इसको मैं इक्वेशन नंबर अपनी 2 कंसीडर कर लेता हूँ। अब यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने यहाँ पे ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लाप्लास में। क्या फॉर्मूला होता है, तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पर होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर n e की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ये होता है हमारे पास गामा n+1 डिवाइडेड बाई s की पावर n+1। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ, इस इक्वेशंस को हम 3 मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयर 3 एंड 2, तो हमारे पास देखो यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 माइनस 2m अपॉन m और s की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 1। ठीक है, तो s की वैल्यू यहाँ पर 1 हो रही है। अब इसको अगर मैं इस चीज़ में पुट करता हूँ तो देखो फॉर्मूला क्या था, ये था 1/2m 0 से इन्फिनिटी t की पावर 1 माइनस 2m
अपॉन 2m और e की पावर माइनस टी इंटू डी टी। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था गामा n+1 डिवाइडेड बाई s की पावर n+1। अब देखो यहाँ पे तो इसका रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि s की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा, गामा ये बचेगा। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 1 माइनस 2m अपॉन 2m, और ये हो जाएगा हमारे पास +1। अब देखो इसमें 1 अपॉन 2m से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, तो इसको हम चलो एक बार लिख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ से अगर मैं 2m का एलसीएम ले लेता हूँ, ये मैंने 2m एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m और प्लस m। ये कुछ इस तरीके, और सॉरी ये आपका कितना आ रहा है, यहाँ से 2m आ रहा है, ठीक है। ये क्वांटिटी मेरे पास यहाँ से आपके पास 2m निकल कर आ रही है, और इस 2m से ये वाला 2m कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, गामा 1 अपॉन 2m। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 अपॉन 2m से भी क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसमें देखो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, है ना, अगर सिर्फ इसकी बात करते हैं तो इसमें एक फैक्टर भी आ रहा है 1 अपॉन 2m। तो अगर यहाँ पे 1 अपॉन 2m आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमको 1 अपॉन 2m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी 1 अपॉन 2m से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी 1 अपॉन 2m से मल्टीप्लाई करूँगा। अब आपको पता है कि गामा n+n ये होता है n गामा n, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर मैं भी इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2m + 1। तो अब देखोगे यहाँ से हमने 2m एलसीएम ले लिया है, तो ये आपका हो जाएगा 2m + 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो मीन्स डैट कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया था 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 2m dx, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना ऑप्शंस को चेक कराता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपने ऑप्शंस को चेक कराता हूँ तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ रहा है मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर गामा 2m + 1 अपॉन 2m। इसको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय।